नमस्कार, मैं रामा निवास और आप देख रहे हैं अटल टीवी। आज हम एक ऐसे फैसले की बात करने जा रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश में सरकारी नियुक्ति प्रक्रियाओं से लेकर आम नागरिकों के दस्तावेजों तक हर स्तर पर हलचल पैदा कर दी है। आधार कार्ड से जुड़ा ये अपडेट न सिर्फ सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली बदलने वाला है, बल्कि लाखों लोगों के लिए नए नियमों का दरवाजा भी खोल रहा है। जन्मतिथि प्रमाणन से लेकर मृत व्यक्तियों के आधार कार्ड निष्क्रिय होने तक कई स्तरों पर बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। ये फैसले क्यों किए गए हैं, इनका असर किन पर पड़ेगा और भविष्य में आम नागरिकों को किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, इन सब पर आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश में नियोजन विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब आधार कार्ड को जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। विभाग का स्पष्ट कहना है कि आधार कार्ड में दर्ज डेट ऑफ बर्थ किसी प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर लिंक नहीं होती, इसीलिए इसे आधिकारिक जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में बिल्कुल भी मानना उचित नहीं है। इस संबंध में विशेष सचिव अमित बंसल ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश भी भेज दिए हैं। राज्य में नियुक्तियों, सरकारी रिकॉर्ड अपडेट और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अक्सर लोग आधार कार्ड को ही डीओपी प्रूफ के तौर पर पेश करते थे, लेकिन अब ये विकल्प बंद हो गया है। इससे उन उम्मीदवारों और नागरिकों के लिए बड़ी चुनौती भी खड़ी हो गई है जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र या फिर स्कूल रिकॉर्ड आधारित दस्तावेज उपलब्ध है ही नहीं। विभाग का ये तर्क है कि ये सही और सटीक डेटा सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय बेहद जरूरी था। वहीं आपको ये भी बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की ओर से जारी नई जानकारी के मुताबिक UIDAI ने देश भर में 2 करोड़ से अधिक मृत व्यक्तियों के आधार नंबरों को डीएक्टिवेट कर दिया है। ये कदम आधार डेटाबेस को सटीक रखने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उठाया गया है। मंत्रालय का कहना है कि किसी भी व्यक्ति का आधार नंबर कभी भी दोबारा किसी अन्य व्यक्ति को असाइन नहीं किया जाता, इसलिए मृत व्यक्तियों के नंबरों को समय रहते बंद करना बेहद आवश्यक है। इससे न केवल पहचान चोरी बल्कि बैंकिंग और सब्सिडी जैसी सरकारी योजनाओं में होने वाली धोखाधड़ी पर भी रोक लग सकेगी। UIDAI की ओर से ये भी कहा गया है कि मृत आधार धारकों की जानकारी को समय पर अपडेट करने की प्रक्रिया भी अब तेज हो गई है। इस निर्णय के बाद से ऐसे मामलों पर रोक लगेगी जहां मृत व्यक्ति की पहचान का उपयोग करके किसी और का वित्तीय या सरकारी लाभ गलत तरीके से हासिल किया जाता था। वहीं गौर करने वाली बात यह भी है आप सभी के लिए कि UIDAI ने इस साल नई सुविधा भी शुरू की है, जिसके तहत मृत आधार कार्ड धारक की जानकारी अब परिवार का कोई भी सदस्य पोर्टल पर दर्ज कर सकेगा। जी हाँ, ये सुविधा फिलहाल 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है, जहां सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पहले से इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। परिवार को माय आधार पोर्टल पर लॉगिन करके मृतक आधार नंबर, डेथ रजिस्ट्रेशन नंबर और उसकी बुनियादी जानकारी सबमिट करनी होगी। इसके बाद विभाग सत्यापन प्रक्रिया शुरू करेगा और आधार कार्ड को डीएक्टिवेट कर देगा। शेष राज्यों में भी इस सिस्टम को जोड़ने का काम जारी है, ऐसा कहा गया है। UIDAI नागरिकों से अपील भी कर रहा है कि डेथ सर्टिफिकेट मिलते ही मृत व्यक्ति की सूचना पोर्टल पर दे दें, ताकि किसी भी तरह की फर्जी गतिविधि या पहचान के दुरुपयोग को रोका जा सके। ये खबर आपको कैसी लगी, इस विषय पर आपकी राय भी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।